हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड में हम एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 3 करेंगे, यानी कि आगे हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो हम करेंगे। सबसे फर्स्ट है डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, डिवीजन आप सभी को करना आता है। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। मान लो आपको 7 को 2 से डिवाइड करना है, तो आप 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 2 3 जा 6 पॉन, ये क्या बच गया 1। तो यहाँ पे देखिए, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, आपको सबको पता है जो ये बच गया ये रिमाइंडर होता है। ये क्या है, क्वोशंट। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होता है, डिवाइजर। और जिसको हम कर रहे हैं डिवाइड वो डिविडेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप 7 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 3 + 1, यानी कि ये जो 7 है इसका आंसर क्या है, डिवाइजर की मल्टीप्लाई क्वोशंट से की प्लस में रिमाइंडर। यानी कि हमने एक तरह से यहाँ पे क्या लिखा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। सिंपल लैंग्वेज में बिना पॉलिनोमियल्स के, अगर नंबर्स के लिए मैं आपको बताऊं कि अगर एक नंबर को हम दूसरे से डिवाइड करते हैं तो हमेशा आपको एक यूनिक क्वोशंट मिलेगा और यूनिक रिमाइंडर मिलेगा। एक ही वैल्यू मिलेगी, ये तो है नहीं। इसको डिवाइड करा 7 को 2 से, तो कभी 3 पे जाएगा कभी 4 पे जाएगा, 3 पे ही जाएगा, यानी कि फिक्स है। रिमाइंडर भी 1 ही बचेगा, फिक्स है। यूनिक मतलब एक ही मिलेगा, बार बार डिफरेंट नहीं हो सकते। ठीक है, सच दैट हम उनको कैसे लिख सकते हैं, 7 = 2 × 3 + 1। अगर मैं कॉमनली जनरल फॉर्म में लिखूं कि अगर हम a को एक नंबर, इफ a इज डिवाइडेड बाय b, अगर ऐसे लिखे तो क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट यूनिक q इज फॉर क्वोशंट एंड r सच दैट हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू, देखिए a यहाँ पे 7 है, मान लीजिए 7 की जगह a, डिवाइड कर रहे हैं b से या 2 से कर रहे थे, b × q + r। तो ये क्या हो गई, डिवीजन एल्गोरिथम की जनरल फॉर्म्स। अगर हम नंबर्स पे अप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए एक बात और है, ये जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। हो सकता है 0 भी हो सकता है 0 से बड़ा, लेकिन छोटा किससे होगा, जो डिवाइजर है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा होगा। ठीक है ना, तो इस रिमाइंडर की जो डिवाइजर है, यानी कि यहाँ पे डिवाइजर क्या है, b, सॉरी, ठीक है, डिवाइजर b है। तो इस रिमाइंडर की हमने लिमिट्स पता कर ली कि 0 होगा या 0 से बड़ा होगा या फिर लेस देन b होगा, अगर हम दो पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ऐसे ही पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि अगर डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के लिए हम लिख सकते हैं, इफ px एंड gx आर पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे नंबर्स लिए थे हमने, यहाँ पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं ओवर रियल्स, यानी कि रियल नंबर्स में से ले रहे हैं। एंड gx क्या हो, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि gx तो नॉन जीरो होगा, 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आता है। ठीक है, gx इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होता है, देन जैसे यहाँ पे हमें q और r क्वोशंट और रिमाइंडर मिले, देन देयर एग्जिस्ट, इस देयर एग्जिस्ट का एक सिंबल होता है, ऐसे लिखना, उल्टा करके ई को लिखना, ये क्या होता है, देयर एग्जिस्ट का सिंबल। देयर एग्जिस्ट, जैसे हमने यहाँ पे क्यू और आर लिए थे ना, तो पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो क्या ले लेंगे, QX एंड RX सच दैट, ऐसे ही हमें लिखना। यहाँ पे हम a को b से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम करेंगे px को gx से डिवाइड। ठीक है, तो px = gx × qx + rx। ठीक है, अगर px को gx से मल्टीप्लाई डिवाइड हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, qx एंड rx दो पॉलिनोमियल मिलेंगे, सच दैट हम कैसे लिख सकते हैं, px = gx × qx + rx। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 से और जो हमारा डिवाइजर था उसमें लाई कर रहा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम डिग्री लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल है, तो डिग्री ऑफ rx = 0। डिग्री 0 मतलब या तो वो 0 पॉलिनोमियल होगा या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। ठीक है,
जीरो पॉलिनोमियल की तो डिग्री डिफाइंड नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, रिमाइंडर जीरो हो सकता है या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, जीरो। और क्या होगा यहाँ पे, डिग्री ऑफ आर एक्स। यहाँ पे देखिए आर लेस देन बी आ रहा था जो डिवाइडर था, तो यहाँ पे डिवाइजर कौन है, जी एक्स, लेस देन होगा डिग्री ऑफ जी एक्स से, यानी कि इससे कभी भी ये बड़ा नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पॉलिनोमियल्स के लिए। जैसे कि मान लो आप सिंपली जब आप डिवाइड करते आए हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, आपने मोनोमियल से डिवाइड किया, मान लो एक्स से डिवाइड किया, तो आप प्रीवियस क्लासेज में कैसे करते आए हैं डिवाइड, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में है सबके अपोन अलग अलग लिख लिया। ठीक है, एक्स से कट गया, एक्स स्क्वायर बच गया, ये एक्स एक्स कट गया, यानी कि क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया ना, कंप्लीट डिवाइड हो गया, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा है, जीरो। ठीक है, अगर आपको वैसे डिवाइड करना है तो वो देखिए हम इस क्लास में कैसे करेंगे। मान लीजिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड हमने मान लो किया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2 को बाय किससे करेंगे, x माइनस 1 से। ठीक है, मान लीजिए हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 1 से। तो सबसे पहले देखिए पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जिसको डिवाइड करना है, इसको करना है, उसको भी डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में लिखना है। सबसे पहले बड़ी लिखो, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ठीक है, डिसेंडिंग पावर्स में लिखना है। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको भी, यहाँ पे तो x एक ही है टर्म, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1, कॉन्स्टेंट को सबसे लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ये हमारा डिविडेंड हो गया, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। सबसे पहला स्टेप पता लग गया आपको कि उनको डिसेंडिंग पावर्स में लिखना है। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करना है, इसकी भी पहली टर्म देखनी है और इसकी भी। ठीक है, x की मल्टीप्लाई किससे करे कि x क्यूब आ जाए, और आप क्या कर सकते हैं, इसकी पहली टर्म को एक्स क्यूब को डिवाइड करेंगे डिवाइजर की पहली टर्म से, x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, यानी कि पहली जो टर्म आएगी क्वोशेंट में वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम करेंगे एक्स स्क्वायर, और जो क्वोशेंट में वैल्यू जाती है वो डिवाइजर में जितनी भी टर्म्स है, यहाँ पे कितनी टर्म्स है, 1 2, उन सभी से मल्टीप्लाई होगी। तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई x माइनस 1 से करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, साइन चेंज, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2x स्क्वायर, लेकिन 3 के साथ माइनस का साइन है तो ये हो गया माइनस। अब हम ऊपर से और टर्म्स को उतार लेते हैं, प्लस 4x प्लस 2, आप एक एक करके भी उतार सकते हैं, दोनों एक साथ भी। ठीक है, अब देखिए फिर से वही, इसकी फर्स्ट टर्म देखनी है और इसकी फर्स्ट टर्म देखनी है। x की मल्टीप्लाई किससे करे कि माइनस 2x स्क्वायर आ जाए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, माइनस 2x स्क्वायर को डिवाइड करके, शुरू में आपको ऐसा लगेगा, बाद में आप डायरेक्टली करने लग जाएंगे जब हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करके हम देख लेते हैं, तो आंसर आ गया माइनस 2x, यानी कि x की मल्टीप्लाई माइनस 2x से करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, माइनस 2x। ठीक है, इस माइनस 2x की इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करनी है, माइनस 2x की पहले x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 से करी तो कितने हो गए, 2x। अब फिर से क्या करना है, हमें साइन चेंज करना है, माइनस, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, एक टर्म कैंसिल हो जाती है, 4 में से 2 गया 2x, कॉन्स्टेंट टर्म कोई थी नहीं तो ये एज इट इज यहाँ वापिस आ गया। क्लियर। अब देखिए फिर x की मल्टीप्लाई किससे करेगी, 2x आ जाए, तो यहाँ पे तो सिंपली पता लग रहा है प्लस की 2 से, या फिर आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से, कितना आ गया 2। तो यहाँ देखिए 2 से करेंगे तो 2x, और माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2, तो ये हो गया प्लस माइनस 2 and 2 4, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, 4, जो कि क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया, क्वोशेंट, ये डिविडेंड, ये डिवाइजर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, उसके इक्वल टू में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, क्वोशेंट पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x माइनस 1
यानी कि डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, इसको आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। तो यही क्या होता है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमें पढ़नी है क्या, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि मान लीजिए लेट आपके पास px है कोई पोलिनोमियल, लेट px बी ए पोलिनोमियल, और वो पोलिनोमियल क्या होना चाहिए, रियल कोफिशिएंट होने चाहिए इसके। ठीक है ना, कैसे कोफिशिएंट होने चाहिए, रियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिग्री। लेट px बी ए पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि या तो 1 हो या 1 से बड़ी हो, एंड a इज एनी रियल नंबर, और a क्या है, कोई भी रियल नंबर। ठीक है, हमारे पास क्या है, px एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और a क्या है, कोई भी रियल नंबर। तो क्या होगा, अगर px इज डिवाइडेड बाय, अगर px को हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, तो रिमाइंडर क्या होगा, इज p ऑफ a। तो आपको देखिए अगर ये ना कहा जाए कि डिवाइड करके बताओ, तो आप सीधा रिमाइंडर थ्योरम से अगर किसी को पोलिनोमियल दे दिया और उसका रिमाइंडर पूछे, तो क्या कह रहे हैं कि अगर px को डिवाइड कर रहे हैं हम किसी फैक्टर से x माइनस a से, यहाँ पे जनरल फॉर्म में क्या ले रहे हैं, x माइनस a, तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a। इस p ऑफ a का क्या मतलब है, x माइनस a को किसके इक्वल पुट करके निकाली है वैल्यू, x की 0 के इक्वल पुट करके। ठीक है, x प्लस a होता तो माइनस a आ जाता। ठीक है, वो हम करेंगे डिस्कस। देखिए जैसे कि हमने अभी लास्ट एग्जाम्पल में लिया, हमने एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को हम डिवाइड कर रहे थे किससे, x माइनस 1 से। तो रिमाइंडर हमारा क्या आया था, जब हमने डिवाइड करके देखा तो 4 आया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर px को डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से, तो x माइनस 1 a की जगह 1 हो गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा p ऑफ वो वैल्यू हमें पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इसको px मान ले तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो यहाँ पे हम x की जगह 1 पुट करके देखते हैं कि रिमाइंडर यही आता है या नहीं। तो 1 का क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस में 2। तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 3 प्लस 4 प्लस 2। तो यहाँ देखिए 4 इंटू 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 3 कितना बचा, 4। तो यही आ गया रिमाइंडर। 4 डिवाइड करके देखा तो भी और रिमाइंडर थ्योरम से निकाला तो भी। ठीक है, इसका कोई एक और एग्जाम्पल आप करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं ये ले लूँ, छोटा ही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 को आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 3 से। तो देखिए सबसे पहले हम डिवाइड से देख लेते हैं इसका रिमाइंडर क्या आएगा। वही पहली टर्म देखेंगे, दूसरे को डिसेंडिंग पावर में लिख लिया। x की मल्टीप्लाई किससे करें, एक्स स्क्वायर आए तो x आएगा सबसे पहले। x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो गया, साइन चेंज करनी है, माइनस प्लस माइनस होता है, कितना बच्चा माइनस x प्लस 5। अब यहाँ पे x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, माइनस x आए तो माइनस 1 से करेंगे भाई। तो माइनस x माइनस इसके करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया 2। अगर हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से चेक करते तो हम डिवाइड किससे कर रहे हैं, x माइनस 3 से कर रहे हैं, यानी कि a की जगह वैल्यू क्या है 3। px है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। तो हम पुट करेंगे p ऑफ 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 5, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 12 प्लस 5, 9 और 5 14, 14 में से 12 गया 2। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी को हम x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा p ऑफ a। अगर यहाँ पे मान लो x प्लस 5 से किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा p ऑफ माइनस 5, ना कि 5, क्योंकि हमें क्या करना होता है बेसिकली इसको 0 के बराबर इक्वल करके x की वैल्यू फाइंड करनी होती है। मान लो 2x प्लस 3 है तो आप क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, 2x इज इक्वल टू माइनस 3 आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 आएगा। तो अब जो रिमाइंडर होगा अगर इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, p ऑफ माइनस 3/2। ये थी रिमाइंडर थ्योरम। एक और लास्ट टॉपिक बचता है हमारा, वो है फैक्टर थ्योरम।
फैक्टर थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर इफ px इज पोलिनोमियल ऑफ डिग्री, ये डिग्री के लिए लिख रही हूँ मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड a इज ए रियल नंबर, a क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, a यहाँ पे क्या ले रखा है, एक रियल नंबर, तो क्या होगा देखिए, x माइनस ए, देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर कब होगा, जब p ऑफ a क्या आ जाए 0, यानी कि कहने का मतलब क्या है, x माइनस ए को फैक्टर कब कहेंगे px का, जब हम px में x की जगह a पुट करें और वो उसको क्या बना दे 0, ठीक है। कन्वर्स भी इसका ट्रू है, कन्वर्सली आप क्या बोल सकते हैं, p ऑफ a इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि ये क्या कह रहा है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो pa इज इक्वल टू 0 होगा, अगर pa इज इक्वल टू 0 यानी कि किसी पोलिनोमियल की वैल्यू a पे 0 है तो x माइनस ए क्या होगा, उसका फैक्टर, ठीक है। मान लीजिए आपने ये एग्जाम्पल ले लिया x स्क्वायर माइनस 9 और आपसे ये पूछ ले कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको px ले लेते हैं, तो p ऑफ x माइनस 3 मतलब a की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 9, यानी कि 9 माइनस 9 0, यानी कि 3 क्या हो गया, इस पोलिनोमियल का एक फैक्टर हो गया। तो इसी तरह से हम चेक करेंगे। अब आपको क्वेश्चंस करने हैं यूजिंग फैक्टर थ्योरम, ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल के आपको फैक्टर्स निकालने हैं फैक्टर थ्योरम, तो वो किस तरह से करेंगे इस एक्सरसाइज में हम। मान लीजिए आपके पास एक पोलिनोमियल है 5y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, तो सबसे पहले तो आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। आपने किया है प्रीवियस क्लासेज में 8th क्लास में, ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनका सम तो 5 मल्टीप्लाई 6 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे -2 और -5 होते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, 6 के फैक्टर्स ले लेने हैं, 1 और 6 आएगा, 2 एंड 3, -2 एंड -3, -1 एंड -6, तो 1 और 6 का तो सम 7 हो गया, इनका सम 5 हो गया, इनका सम -7 हो गया, तो केवल यही बचे ना -2 एंड -3। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर आ गए y इंटू वाई -2 -3, ये आपको सोल्व करना आता है अच्छे से, y -3 और y -2, यानी कि इसके दो फैक्टर्स हो गए y -3 एंड y -2। अब देखिए फैक्टर थ्योरम से कैसे करना है, तो क्या करेंगे, y स्क्वायर माइनस है यहाँ पे 5y प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने हैं, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है 6 है, तो 6 के अगर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में और होता तो 6 की मल्टीप्लाई उसके साथ करते, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, +-1 इंटीग्रल फैक्टर्स, यानी कि प्लस के भी लेने हैं और माइनस के। तो मान लीजिए ये पोलिनोमियल है, y में है तो हम क्या लिख लेते हैं इसको, p ऑफ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। तो अब आप क्या करेंगे, हर फैक्टर को इसमें पुट करके देखेंगे, जैसे कि p ऑफ 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 हो गया, 1 एंड 6 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0। सिमिलरली -1 पुट करके देखेंगे तो भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि इस पोलिनोमियल के दो फैक्टर्स है, तो ऐसे हमें पुट करके देखना है, जिस वैल्यू पे वैल्यू 0 हो जाए पोलिनोमियल की वही क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो इस तरह से हम फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन का इस चैप्टर का। इसमें बाकी कुछ आइडेंटिटीज है जो आप नोट कर लेंगे, उनका हम एक्सरसाइज में यूज करेंगे, तब आपको बता दी जाएंगे।